ओके सो हेलो एवरीवन। सो यार चलो काफ़ी टाइम बाद R15 पे कोई एक पर्टिकुलर वीडियो निकाल रहा हूँ। और इसमें चीज़ ये है कि जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो लोग फेस करते हैं इसमें वो है इसका माइलेज इशू। तो चलो इसके एक बार आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। और इसका जो मुझे माइलेज मिल रहा है वो मिल रहा है राइट नाउ 50 किलोमीटर्स पर लीटर। यस सीरियसली। और अभी तक मैंने इसको चलाई है 3553 समथिंग। और अभी ये 2 महीने हुए हैं इसको, आई थिंक हाँ 2 ढाई महीने हुए हैं। और चीज़ आप देखो, इतना माइलेज निकलना इस बाइक पे सीरियसली इम्पॉसिबल है, पर मेरे को मिल रहा है। लोग तो एक्चुअली शॉक हो जाते हैं जब उनको मैं माइलेज बताता हूँ। तो इसकी रीज़न क्या है? अगर आप कभी भी बाइक चला रहे हैं आपको ही पता है, पागलों की तरह इसमें से मेरे को भी 6 गियर मिले हुए हैं। वो लोग चलाते हैं पागलों की तरह। अभी मैंने इसको मैक्स लेके गया हूँ मैं 138 पे हाईवे पे। नो डाउट मैं भी इसको कहीं कभी कभार चलाता हूँ फास्ट, बट मेरा जो नॉर्मली जो इसकी स्पीड है वो है 80 समथिंग, 85। उससे ऊपर मैं इसको लेके नहीं जाता। एंड नंबर 2, इसमें यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर में अगर आपको वैसे शो कराऊँ, ये वाली चीज़ क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे 13,000 RPM है इसका। बट मैं नॉर्मल जो मेरा हमेशा 4,000 से ऊपर कभी जाता नहीं है। अगर आप इसमें देखो मेरा 4,000 से ऊपर कभी भी नहीं जाता और 13,000 तक है। लोग यहाँ पे पता नहीं कितना तक पहुँचाते हैं, 10-11। जितना इंजन पे इफेक्ट बढ़ेगा उतना आपका तेल निकलेगा। और तेल मेरे को यहाँ पे अभी माइलेज मिल रही है इसकी 51-52 समथिंग, जो कि बहुत बढ़िया है अकॉर्डिंग टू दिस बाइक। तो चलो एक इसकी राइड लेकर आते हैं और आपको थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेन करते हैं। और कभी भी चलानी है सीरियसली RPM पे बहुत ध्यान रखा करो। एकदम से पहले गियर पे ही आप सीधा 30-30 40-40 की स्पीड पहुंचा रहे हो, उस पर आपकी बाइक पे भी इफेक्ट आएगा। सर्विस भी बहुत ज़्यादा करानी पड़ेगी। तो अब इसकी सिर्फ एक सर्विस हुई है 2.5 महीने में और रिस्पॉन्स आपके सामने है। 3500 समथिंग चला ली है। एक्चुअली बहुत सही है R15 के अकॉर्डिंग। इसका माइलेज जो क्लेम करते हैं लोग कि 30-35, मेरा आ रहा है 50+। तो चलो अब इसमें आप लोग लक्की बोल लो क्या बोल लो, मेरी बाइक दे रही है हमें इतना माइलेज, तो हम भी ट्रिप्स अच्छे खासे लगा लेते हैं। यार प्रॉपर इसकी वॉशिंग होने वाली है, बिकॉज अभी 10 दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ नॉन स्टॉप, एक बार भी वॉश नहीं हो पाई। तो चलो इसको वॉशिंग पे निकालते हैं और तब तक एक राइड लेकर आते हैं और आपको थोड़ी सी इसकी और एक्सप्लेनेशन देता हूँ। और मेरे को 2.5 से प्लस महीने हो चुके हैं और जो रिस्पांस है 50+ किलोमीटर सीरियसली अमेजिंग है। तो जो लोगों के पास R15 है तरीके से चलाएं। और अभी थोड़ा बहुत चला के आपको दिखाता हूँ कि RPM कितना तक पहुँचता है मेरा। तो चलो तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की राइड। और ये है मैम्ब्रो चौक। मेरे को जाना है यहाँ से PAP चौक की तरफ और प्रॉपर बीच में हाईवे भी आता है, थोड़ा सा नॉर्मल सड़कें हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं कि अगर स्टार्ट करनी है आराम से कीजिए। आप ही की बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक समझ के वो छपड़ियों की तरह ढूंढ करके चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप इधर से देख सकते हैं, अभी ये तीसरा गियर और तीसरे गियर पे 33 थी, जैसी 35+ हुई मैंने 4th गियर पे डाल दी ईजिली। डजन मीन आपके पास ऐसी बाइक्स हैं तो आप पहली गियर पे आप 20-20 25-25, इंजन में भी इतनी आवाज़ हो जाती है, आसपास लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। बाइक आपकी है, अच्छे तरीके से चलाइए। अगर आप किसी और की बाइक भी चला रहे हैं तो भी आप आराम से चलाइए। चीज़ ऐसे आपके सामने है। अपना स्पीड कम हुई, मैंने सारे गियर्स कम कर दिए नॉर्मल। अभी ये स्पीड है हमारी 44-45 और ये 4th गियर है आपके सामने। और RPM आप देख सकते हैं 3,000 से ऊपर बिल्कुल नहीं है। और सीधा 50 की स्पीड प्लस होते ही मैंने 5वां गियर डाल दिया। स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिकअप इसका बहुत बेस्ट है। आराम से यूज़ करेंगे आपकी चीज़ें। एक बार ट्राई करके देखिए जिन के पास R15 है, कोई भी मॉडल है उसका। ये लेटेस्ट मॉडल है M, और आपके पास कोई भी मॉडल है, आप एक बार इसमें ये टेक्निक यूज़ कीजिए, आपकी माइलेज सीरियसली 50+ का पहुँच जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा। मैं 50+ स्टार्टिंग से यूज़ कर रहा हूँ। मेरी पहली सर्विस के टाइम पे भी 50 आ रही थी, आफ्टर दैट में भी 52 या 50 होगी, बिकॉज़ मैं उसी अकॉर्डिंग पेट्रोल डलवाता हूँ जो भी चीज़ है। और मेरा अभी भी कभी भी 50 से नीचे तो मेरी माइलेज बिल्कुल भी नहीं गई। और RPM आप जितना भी चेक कर पा रहे हैं 3 से 4,000 से ऊपर जा ही नहीं रहा। हाँ कभी कभार मैं हाईवेज़ पे होता हूँ और जब मैं 130-128 की स्पीड पे होता हूँ तो मेरा RPM जाता है 7,000 समथिंग। यस 7,000 पे भी यहाँ पे 5 इंडिकेशन लाइट्स डली हुई हैं। ये आपको इंडिकेट करेगा कि आप इतनी स्पीड में हैं। आप या तो स्पीड कम कर लीजिए या तो थोड़ा मेंटेन करके चलिए आसपास। तो ये सारे फीचर्स बहुत अच्छे हैं, क्लच बहुत अच्छे हैं, ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं, ABS। तो चीज़ अगर अच्छी मिली हुई है, अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप ये चीज़ फॉलो कीजिए। अदरवाइज़ आपको अपनी बाइक जैसे चलानी है आप चला सकते हैं। माइलेज बेस्ट मिल रहा है इस बाइक के अकॉर्डिंग। लोग समझते हैं 25-30, नहीं भाई, बुलेट में होता होगा वो, मेरी वाली में नहीं है। एंड नंबर सेकेंड, जो भी गियर्स हैं आप इजीली अच्छे से शिफ्ट कीजिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और रही बात अपना सड़कों की, गड्ढे वगैरह देख के चले। बिकॉज ऐसी बाइक्स की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम होती है, बट अभी तक मुझे 2.5-3 महीने हो गए, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। माइलेज अच्छा मिल रहा है, लुक अच्छी है बाइक की, एंड चीज़ें अच्छी चल रही हैं। पेट्रोल स्टार्टिंग से आप जो डलवा रहे हैं वही डलवाइए, कभी मिक्स मत कीजिए कि कभी कोई पावर का डलवा लो कभी कोई नॉर्मल, बिल्कुल भी नहीं। जैसे बाइक आप स्टार्टिंग से जो पेट्रोल डलवा रहे हैं वो रखिए। इस बाइक के लिए रिकमेंड किया गया है कोई इलाइट 20।
अब इलाइट 20 कहाँ कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं, तो फिर मैंने वो चीज़ अवॉइड करके मैं नॉर्मल पेट्रोल ही डलवाता हूँ इसमें। कुछ लोग मिक्स करना चाहते हैं, नहीं भाई बहुत बार बार इफेक्ट पड़ता है, सर्विसिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आती है। अभी एक सर्विस हुई है, सेकंड सर्विस हम कराएंगे। एक सर्विस हुई थी, उन्होंने बोला था 1000 पे, तो मैंने 1400 किलोमीटर्स पे अपनी फर्स्ट सर्विस करवाई थी एंड राइट नाउ ये 34 कुछ चल चुकी है। तो चीज़ ऐसी है, सर्विस भी आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। आराम से बाइक चलाइए, आपकी खुद की है, किसी और की बाइक भी है तो भी आप आराम से ही चलाइए। और रही बात इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की, मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी आती है 1500 रुपीज़ सर्विस की, जो अभी बीच में मुझे सर्विस फ्री मिल रही है इसलिए 1500, अदरवाइज़ मे बी ये 2500 तक इसकी सर्विस जाती है, जो आपको ईजिली 2 मंथ्स में करवा लेनी चाहिए। साइड के पोस्चर्स वगैरह सारा कुछ बेस्ट है, पेट्रोल वगैरह जो भी मैंने आपको बता दिया है, बस पेट्रोल का ध्यान रखना, मिक्स मत करना तेल कभी। और सारी इस बाइक पे भी लॉन्ग ट्रिप की अगर मैं बात करूँ तो ये कसौल तक मैं लेके गया था इसमें, जब 20 डेज़ ही हुए थे बाइक लिए, एंड बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस था। कसौल की सड़क के बीच में कुछ ख़राब थी, बहुत अच्छे से निकली वहाँ पे। नंबर सेकंड, अभी छोटे मोटे में अप्रॉक्स हमारे 2-3 हुए हैं अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तरफ, तो वो चीज़ है जहाँ बड़ा होता है डेफिनेटली हम करते हैं। और ये मैं कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल साइड से निकल रहा हूँ, बिकॉज एक्चुअली कहीं मैं थोड़ा सा लेट हो रहा था, दैट्स वाई। रुका तो मैं हुई, तो ये मत कह देना वीडियो के बीच में कि यार रूल तोड़ रहा है, कुछ नहीं, मेरा सिग्नल हो चुका था, दैट्स वाई मैंने ये जगह ली। एंड बहुत बढ़िया तरीका हो गया है, 2.5-3 महीने हो चुके हैं और आगे हम लगाने वाले हैं पहाड़ों की ट्रिप्स बहुत ज़्यादा। तो पहाड़ों की ट्रिप्स में मेरी हमेशा से आपको पता ही है धर्मशाला मकलोडगंज रहता है, उसके मैं ट्रिप्स और बैचेस वगैरह भी लेके जाता हूँ, तो ये बाइक हमेशा मोस्टली सबसे ज़्यादा उधर ही जाया करेगा। उसके बाद और भी काफ़ी सारी लिस्ट में हैं चीज़ें। बाइक ट्रिप्स में मैं बताता हूँ, अगर कोई कहे कि क्यों, अब हिमाचल में इतना ट्रांसपोर्ट नहीं है इस लेवल का कि आप जा सकें। मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं थोड़ी बाइक से जाऊँगा ऑब्वियसली, जब इतने अच्छे सोर्सेज़ मिले हुए हैं दिल्ली तक के लिए, रेलवेज़ में छोड़ दीजिए, बसेस में बहुत अच्छे मिले हैं। बस मैं सिर्फ इंटरसिटी यूज़ करता हूँ और इंटरसिटी के अलावा मैं कोई बस में नहीं जाता। और अब इंटरसिटी की अब जब रूट्स ही नहीं है हिमाचल की तरफ, तो ऑब्वियसली हमें बाइक ही लेनी पड़ती है। नंबर सेकंड, अभी मैं कैंची धाम होकर आया था नीम करौली बाबा के आश्रम, उस टाइम पे भी मैंने प्लान किया था कि क्यों ना बाइक से जाया जाए नैनीताल की तरफ, बट जब वहाँ पे मुझे सोर्स मिला, मेरे को ट्रेन मिली शताब्दी, हमने वहाँ से टिकट बुक करी, जो भी सोर्सेज थे। अगर जहाँ सोर्सेज होते हैं वहाँ बाइक ले जाना मतलब नहीं है, बट अगर आपका जहाँ मन कर रहा है, आपको लगता है आप सेफली आना जाना कर सकते हैं, आप अपना व्हीकल उठाइए, उससे बड़ी प्यारी चीज़ कोई नहीं हो सकती। व्हीकल में आपका टाइम, आपकी चीज़ें हैं, बाकियों में आपको दूसरों के टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ। एंड सीरियसली जो लोग इन चीज़ों को फॉलो करेगा उसका आई थिंक से 50+ सीरियसली जाएगा। अगर मेरी बाइक का जा रहा है तो यार आपका भी जा ही सकता है। और अगर किसी को लाइव चाहिए तो आप लाइव भी आके एक बार इसका एक्सपीरियंस देख सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग ट्रिप्स पे। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है वाइब इन चैम्बर, उसमें थोड़ा बहुत बिजी था, दैट्स वाई मैं कोई वीडियोज़ नहीं डाल रहा था, बट चलिए साथ साथ इसको भी कवर करते हैं और ट्रिप्स लगाते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच फैमिली एंड सब्सक्राइब द चैनल।